वेलकम बैक टू माय चैनल AR अकेडमी। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस किया था, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डेसिमल फॉर्म, तो एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, रैशनल नंबर्स, हमें उनको डेसिमल में चेंज करना है। 36/100 हमारा फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 100, 36, 0 पॉइंट, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 100 3 300, 60 नीचे आ जाएगा। पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, तो 100 6 600। इसका रिमाइंडर 0 है, तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता दिया था कि जब डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.36। टर्मिनेटिंग में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। सेकेंड पार्ट है हमारा 1/11। तो 1/11 सॉल्व करते हैं। 11 1 आएगा नीचे, 0 पॉइंट, तो अभी भी इससे छोटा है। अब हम इसको इधर एक और 0 लगाएंगे, अगर एक 0 पर चढ़ जाएगा। 11 9 99, सॉरी 1 आया नीचे, तो हमें जैसे कि दिख रहा है 1 पहले मर था, तो अभी 1 आ रहा है। मैं एक और स्टेप कर लेते हैं पूरा। 0 9, यहाँ पर 99, देन अगेन 1। तो इसका जो रिमाइंडर है वो आप जितनी बार भी कर लेंगे वो हमारा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, बट इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं ना 0.9 और 09 और 09 रिपीट कर रहे हैं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखेंगे हम, 0.09 बार। अगर 0.09 बार है तो इसका मतलब है कि 0.0 जो 9 है, पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इसका हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4 1/8, ये हमें मिक्सड में दिया है, मिक्सड फ्रैक्शन में दिया है। 4 1/8, 4 1/8 को हमें करना है 8 4 32, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये प्लस। 8 4 32, 32 + 1 33 अपॉन 8। अब 8 डिवाइड करेंगे हम, 33, 8 4 32, 1 0 पॉइंट लगेगा इधर, 0 आ जाएगा। 8 1 8, 2 आया नीचे, 0 पॉइंट को हम 0 लगा सकते हैं। 8 2 16, 4 0 हम लगा सकते हैं पॉइंट के बाद। 8 5 40 होता है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 है। 4.125 टर्मिनेटिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इरेज कर लेते हैं। तीन पार्ट हैं, वही हम और आगे करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है, डी पार्ट। डी पार्ट है इसका 3/13। तो 3/13 को सॉल्व करते हैं। 13 इज आवर डिवाइजर, 3 इज आवर डिविडेंट। पॉइंट 0 लग जाएगा, यहाँ पर 30 बन जाएगा। 13 2 26, 4 नीचे, 0 13 3 39, 1 नीचे,
ज़ीरो लगेगा, पॉइंट पर ज़ीरो लगा सकते हैं, तो एक और ज़ीरो आएगा इधर, एक ज़ीरो इधर चल जाएगा। 13 7 ज़ा 91, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9, इधर लग जाएगा 0। 13 6 ज़ा 78, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 8 में से गए, अब यहाँ पर आ जाएगा 0। 39 सा 170, रिमाइंडर क्या है हमारा 3। स्टार्टिंग में हमारा डिवाइजर क्या, सॉरी डिविडेंड क्या था 3 था और रिमाइंडर 3 है। इसका बाद हम इधर स्टॉप कर देंगे। इसका जो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग 0.230769, तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे बार, क्योंकि ये सारा रिपीट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 2/11। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 2, तो 0 पॉइंट लगा देंगे हम। 11 1 ज़ा 11, 9 नीचे 0, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लगा सकते हैं। 11 8 ज़ा 88, 2 नीचे, इधर ही क्लोज कर दूंगा, क्यों स्टार्टिंग में 2, लास्ट रिमाइंडर भी 2। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा 0.18, ऊपर बार, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका लास्ट है जो हमारा है 6th पार्ट, 329/400, 329/400, आइए देखते हैं इसको। 400 हमारा डिवाइस है, 329 स्मॉल है, पॉइंट लगाएंगे 0, यह आ जाएगा 8 से 8 0 0 8 0 0 8 4 32, यहाँ पर आ जाएगा 2 9 एंड 0 नीचे आ जाए, हम 0 लगाएंगे फिर से, सॉरी यहाँ पर 9 आ जाएगा 0 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 से 8 0 0, यहाँ पर 1 0 0, मतलब 100 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम फिर से एक 0 लगाएंगे, यहाँ पर फिर से 2 लगाएंगे, क्योंकि 800 अगर हम 3 से करेंगे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 200 फिर से पॉइंट लगाएंगे, तो 405 से हमारा पता है हमें होता है 2000। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा है 0, लास्ट में इसका रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.8225 टर्मिनेट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये थोड़ी लेंथी वर्कशीट है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक फर्स्ट पार्ट इसका एक्सरसाइज 1.3 का पहले आएगा, और सेकंड पार्ट में मैं बाकी के क्वेश्चंस कवर करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोलता है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 होल बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द सेम लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें दिया गया गिवन, हमें यहाँ पर 1/7 की वैल्यू दी गई है, मतलब कि अगर आप 1/7 को डिवाइड करोगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो है 0.142857, इसके ऊपर पूरा बार है। तो आपसे पूछा गया, जैसे हमने 1/7 को निकाला
तो कह रहे हैं कि आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 6/7 भी पूछ रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हमारा 2/7, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अब 2/7 को अगर हम नॉर्मली ये लाना चाहें, अगर हम 2/7 लाएंगे तो कैसे लाएंगे? सिंपल, 2 × 1/7। 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 1 × 1/7। अगर हम इसको वापस करें तो 2 1 2/7 आ जाएगा। तो अब ये हमारा क्वेश्चन और ईजी हो गया। इसको हम करेंगे सॉल्व। 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है? देखो इन्होंने बोला हुआ है कि आपको डिवाइड नहीं करना है इनको और आपको वैल्यू निकालनी है। तो हमने डिवाइड नहीं किया इसकी और सिंपल वैल्यू निकालेंगे इसकी, 42857। तो अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो वैल्यू आएगी 0.28 0.285714 और ये बार 2 7 से 14। तो ऐसे हमारा पहला पार्ट हो गया 2/7 का। 2/7 के बाद हमें बोला गया 3/7। 3/7 को भी हम सेम करेंगे, सॉरी 3 × 1/7, 3 × 0.142857 होल बार। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 0.1 सॉरी 0.1 नहीं था, 4 है, 0.428571। तो ये इसकी वैल्यू है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 4/7। 4 है, 4 × 1/7 ये आ जाएगा 4 × 0.142857 57 ही है, मैंने ज़्यादा आगे वाली वैल्यू लिख दी। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा इसका, वो है 0.571428 571428 एंड दिस इज बार। 2/7 की वैल्यू ये है और हम ये है 2/7 की वैल्यू। 3/7 की वैल्यू हमारी ये है और 4/7 की वैल्यू हमारी ये है। तो बचा 5/7 और 6/7। 5/7, 5 × 1/7, 5 × 0.142857। तो इनकी वैल्यू आएगी 0.74285, 4285। ये हमारे 5/7 के वैल्यू है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। 6/7 इसके बाद पूछा गया हमसे 6 × 1/7। 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है इसलिए मैं हर जगह पर ले रहा हूँ। 6 × 0.142857। तो ये हो जाएगा हमारा 0.8571 0.857142। तो ये हमारे सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के हो गए। तो आई होप आपको समझ आ गया है। अगर आपने समझ आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज इजी है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा नया कंसेप्ट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q
वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब आपको कुछ डेसिमल्स वाले दिए गए हैं और आपको बोलना है कि आपको पी वाई क्यू में करना है। तो अब इसका मैं आपको स्टेप्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टेप 1, पहले पार्ट को लेके चलेंगे हम। 0.6 है सबसे पहला पार्ट। स्टेप 1 में हम लिखेंगे 0.6 बार है इसके ऊपर, इसको हम नेट करेंगे x। तो x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, तो बार का मैंने आपको बताया मतलब क्या है, नंबर रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट के बाद आपको मैक्सिमम 3 या फिर 4 टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स। मैं यहाँ 3 टाइम्स लिख रहा हूँ, 1 2 3। अगर मैं 3 डॉट्स डालूंगा तो इसका मतलब एक कॉन्टीन्यूटी है, अगर मैं 3 से ज़्यादा डालूंगा तो इसका मतलब कॉन्टीन्यूटी भी नहीं है, वो कुछ और मतलब होता है उसका। इसका मतलब वो डैश। ये हमारी सिचुएशन 1 है। इसका स्टेप 2, पहले स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं किया है। 0.6 बार है, उसको मैंने x लेट कर लिया और कुछ भी नहीं किया है। फिर मैंने x को बराबर, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है 0.6 बार के, तो x को मैंने लिख दिया 0.666, मैक्सिमम 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स, वो आपकी मर्जी है, 3 या फिर 4, ठीक है। तो उसके पॉइंट्स डाल देंगे, कुछ भी नहीं स्टेप 1। अब स्टेप 2 पे जाते हैं। इसके स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इसके जो बार है वो एक डिजिट के बाद है, मतलब कि 0 के जो पॉइंट है, पॉइंट पे आपके एक डिजिट के बाद इसका जो है वो बार है। तो आपको अगर एक डिजिट के बाद बार है तो आप मल्टीप्लाइडेड बाय 10 कर रहे हैं, अगर 2 डिजिट के बाद बार है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। तो इसमें कितने डिजिट के बाद बार है, तो एक डिजिट के बाद इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। मल्टीप्लाई शॉर्ट फॉर्म में दी इक्वेशन, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 10। तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 के बाद क्या बन जाएगा, x है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 से करूँगा इज इक्वल्स टू, इक्वेशन है ना इक्वेशन, तो इसका मतलब हमें ये सारे को लेना है, मतलब इस सारे को हमें मल्टीप्लाइड बाय 10 से करना है। 0.666 3 डॉट्स मेंशन ज़रूरी करना है, मल्टीप्लाइड बाय 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, 10x इज इक्वल्स टू, अगर 0.666 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो क्या आएगा, 6 ए डिजिट पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6.66। 3 डिजिट से तो 2 डिजिट आ जाएंगे। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। समझाता हूँ आपको स्टेप 2 फिर से। कुछ नहीं है, हमने क्या किया, अगर एक पॉइंट के बाद बार लगा हुआ है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है, अगर 2 डिजिट के बाद बार है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फिर जैसे यहाँ पर एक डिजिट के बाद बार है तो मल्टीप्लाइड बाय, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। फिर इक्वल्स टू में जो है 0.666 है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.66। तो अब हम करेंगे सिंपल, लास्ट स्टेप है जो है वो, तो देखिएगा स्टेप 3 हमारा क्या है, दोनों सिचुएशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 10x फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.663 डॉट्स जरूरी मेंशन माइनस 0.6663 डॉट्स। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो पॉइंट्स के बाद है ना, कोई भी आप ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 0.6 एग्जाम्पल नहीं है तो 0.7 एग्जाम्पल है, हमेशा ये जो पॉइंट्स वाले डिजिट्स है ना हमेशा कैंसिल होंगे। ये बात हमेशा रट लो कि ये हमेशा दोनों कैंसिल होंगे। यहाँ पर आ जाए हमारा 9x क्या बचा है यहाँ पर, 6 माइनस 0, ये कट चुका है, अब आप इसको भूल जाओ। 6 माइनस 0 इज 6, x इज इक्वल्स टू 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, तो x इज इक्वल्स टू 2/3। स्टेप 3 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा।
स्टेप 3 है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 10x माइनस एक्स 9x आ जाएगा, 6.663 डॉट्स एंड 0.666 डॉट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं ये और ये 0.666 0.66 हमेशा कटेंगे। अगर आपके पास 0.7 है हमेशा कटेगा, ये भी हमेशा कटेगा क्योंकि कॉन्टीन्यूटी में डिजिट्स बाहर तो इसमें मतलब सेम डिजिट्स होंगे हमेशा, तो कट जाएगा। तो 6 माइनस 0 6, 9 मल्टीप्लाइड में डिवाइड में चले जाएगा 6/9, तो ये आ जाएगा 2/3। तो हम इससे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टेप्स आपको समझ आ गए हैं? अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचा तो आप खींच सकते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है 0.47। थोड़ा डिफरेंट है बी पार्ट। 0.47 इसमें ट्विस्ट है, 7 के ऊपर बार है। इसको मैं समझाऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो अब हम करेंगे सबसे पहले लेट एक्सिस इज इक्वल टू सेम स्टेप हमेशा 0.47 बार फर्स्ट इक्वेशन एक्सिस इज इक्वल्स टू 0. एक्सपेंड करके लीजिए 7 को 4 7 7 7 3 और सो ऑन। फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। सेकंड इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो मैं भी दिखाऊंगा आपको। इसमें ना एक ट्विस्ट है, मैं आपको बताऊंगा। एक्सटेरियर जो बताता हूँ आपको, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 10। सबसे पहले 4 को मैं इधर ले लूँगा, ठीक है ना। तो 4.777 ठीक है, और x है ये हो जाएगा 10x, ठीक है। तो 10x है यहाँ पर, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन हमारा हो गया। अब थर्ड इक्वेशन, ये हमारा पहले पार्ट जैसा बन गया ना 4.777। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइडेड बाय 10। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिख सकते हैं। ऐसे आपका जो है ना वो एग्जामिनर होता है वो खुश हो जाता है कि इसने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, 3 इक्वेशन बनाई है। तो अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 10। 10x पहले से है हमारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई में 10 करेंगे तो क्या बनेगा 100x इज इक्वल्स टू 4.77 है, मल्टीप्लाई 10 तो 7 चले जाएगा इधर 47.77 सोन इक्वेशन 3। और इसी के साथ मेजर पार्ट जो क्वेश्चन था उधर ही खत्म। अब हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन को नीचे लेना है। सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.77 माइनस 4.777, ठीक है। हमेशा ये सेम रहेंगे, ये कट जाएंगे। ये हमारा 100, ये आ जाएगा 90x इक्वल्स टू 47 में से 4 काटेंगे तो कितना होगा 43। एक्सिस इज इक्वल्स टू 43/90। और इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये इजी क्वेश्चन है भी नहीं, क्योंकि मैंने इसको बहुत इजी तरीके से दिखाया आपके लिए। तो अब इसका तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सी पार्ट ही लास्ट पार्ट है। इसमें दिया है हमें 0.001, ये भी इजी है। 0.001 बार तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.001, एक्सिस इज इक्वल टू 0.001001।
0 0 1 3 डॉट्स। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, अब आप देखिए 3 है, 3 डिजिट्स है हमारे, 1000 से करेंगे, ठीक है। 1000 x मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो 1000x रहेगा, सिंपल है। तो आप देखिए 0.0013 है, 3 3 का पेयर है, तो 1000 है इधर, तो सीधा 3 पेयर आपकी 0 के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि ये 3 इधर आ जाएंगे 0 वाली साइड। ये आ जाएगा हमारा 0.001 इज इक्वल टू 0.001001। सेकेंड इक्वेशन। अगर आप ऐसा ना लिखना चाहें तो आप इसको सेकंड में दिखा देता हूँ, 1.001001 ऐसे लिख सकते हैं अगर आप 0 ना लिखना चाहें, ठीक है। अब लास्ट सबट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। 1000x minus x is equals to 1.001001 माइनस ये वाला 0.001001 3 डॉट्स नीचे अगर स्पेस नहीं है उधर, ये कैंसिल हमेशा। यहाँ पर 1000x माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज 1, x इज इक्वल टू 1/999। तो इसी के साथ हमारा 3 क्वेश्चन जो बेसिक कंसेप्ट वाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो था क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखिए। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर से मिलूँगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगा। उसमें मैं इसके जो बचे बाकी क्वेश्चन हैं वो मैं कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आप इस वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं मेरे चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।